9:17 हो चुका है यार। जितना टाइम तू जुल्फी टाइम लगा था उतने में तू पपैया खा चुका होता है। दांत मत चिया रहा, फटाफट कर उठा। हाय, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सो आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग विकास लव इन हेड, और मैं विकास पाठक। एक्चुअली आज जो प्लान था दी के यहाँ जाने का वो कैंसिल हो गया, इसलिए क्योंकि आज लोकल ट्रेन का मेगा ब्लॉक था। तो दी के यहाँ जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि जो ट्रेन डायरेक्ट जाती थी वो आज आई नहीं, तो फिर इसलिए नहीं जा पाया। तो अब दी के यहाँ कल या परसों आफ्टरनून में ट्राई करूंगा जाने के लिए, बट मकर संक्रांति से पहले उनके यहाँ जाना ही है और फिर उनसे मिलकर वापस भी आना है। तो आज का शेड्यूल ये रहा कि जो बचे कुछ वर्क थे मेरे ऑफिस के वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, डन इट। सुबह के बर्तन थे वो मैंने सब धो धा दिए हैं। अभी के लिए फिलहाल मैं जा रहा हूँ कपड़े धोने। कपड़े धोने के बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से, फिर करते हैं हम कुछ खट्टी मीठी बातें। तो फाइनली कपड़े धुल चुके हैं, मैं भीग गया था तो मैंने फिर से नहा लिया। और ये देखिए मेरे कृष्ण भगवान को, जिनके दिए जल रहे हैं। आज दिए में थोड़ा सा कुछ अलग टाइप ही दिख रहा है, तो मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूं कि मुझे कैसा फील आ रहा है जो दिए का आकार बना हो। आप लोग अगर ध्यान से देखें तो आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, क्या डिज़ाइन बना है, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा थोड़ा। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, बट आप लोगों से भी जानना चाहूँगा कि ये कैसा लग रहा है आपको डिज़ाइन जो दिए में ये चल रहा है। कपड़े धो दिए हैं, सारे के सारे कपड़े धुल चुके। काफ़ी कपड़े थे, जब सूखने के लिए डालूंगा तब मालूम पड़ेगा कि हाँ कितना जगह ले रहे हैं ये लोग, बट काफ़ी कपड़े थे, बट ऑलरेडी धुल चुके हैं। फिलहाल मैं जरा बाल में तेल लगा के बाल उल कंघी कर लेता हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाना है तो खाना रख दूँ मैं पकने के लिए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ और बातें करते हैं। तो फाइनली खाना जो है ना वो 10 मिनट में रेडी हो जाएगा और बस पप्पा भी आ जाएंगे 15-20 मिनट में। क्या हो गया ना कि लॉकडाउन में घर में रह के ना अब आदत से हो गया, फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस फर्क पड़ता है पैसों से, जॉब से। क्योंकि अगर लॉकडाउन लगेगा तो जॉब पे आप नहीं जा पाओगे तो आपके जो सैलरी है वो डिडक्ट होने लगती है। बस ये एक इशू आता है लॉकडाउन का, बाकी सब नॉर्मल रहता है। घर के खर्चे डबल हो जाते हैं। लोगों का मानना था कि लोग ये सोचते थे कि अगर आप घर में बैठे हो तो आपका खर्चा कम होता है, जबकि सिर्फ लगता है। रियलिटी तो ये है कि अगर आप पूरी फैमिली के साथ घर में ही बंद हो गए ना, खर्चा ट्रिपल हो जाता है। नॉर्मल जिंदगी में आप 2 बार खाते हो, एक तो आप लंच लेके टिफिन जाते हो वो खाते हो, तो रात को डायरेक्ट डिनर करते हो। ब्रेकफास्ट तो नॉर्मली ही लोग करते होंगे भाई, नहीं तो नॉर्मली 2 ही बार होता है। लेकिन अगर आप घर में अगर पैक हो गए हो तो आप दिन भर कुछ न कुछ खाते हो, मतलब आप 6 से 7 बार खाते हो। आपके जो राशन का बिल होता है ना वो डबल होता है। जहां आपके महीने का 15,000 का अगर राशन का बिल है तो सीधा सीधा चला जाता था 30 या 35,000। तो खर्चे डबल हो जाते हैं भाई लॉकडाउन में घर में पैक रहने पर। लेकिन भाई जिनको फर्क, जिनके पास बहुत पैसे उनको फर्क नहीं पड़ते, लेकिन नॉर्मली लोअर क्लास मिडिल क्लास फैमिलीज को फर्क पड़ते, क्योंकि सैलरी माइनस हो रही है, घर में बैठे हो, खर्चे डबल हो चुके। अभी ऐसा हो गया कि स्कूल चालू नहीं है लेकिन फीस आपको पूरी भरनी है। यहां तक कि कौन सी एक्टिविटी के भी फीस भरवा ले रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस में पीटी करा के दे रहे हो, कौन सा फुटबॉल वॉलीबॉल खिला रहे हो, लेकिन फीस आपको भरना ही पड़ेगा। तो यही सारी चीजें हैं कि भाई देखिए फीस तो आपको भरना पड़ेगा ही, इसलिए क्योंकि जो टीचर्स आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं उनको भी तो तभी सैलरी आएगी जब आप पे करोगे। लेकिन फीस उतना ही लो जितना आप पढ़ा रहे हो या फिर जितनी जरूरत क्या है। लेकिन फीस क्या कर दिया लोगों ने कि नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा लेना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अभी प्रॉब्लम्स आ रही है। क्योंकि आप समझ लो कि बच्चे क्लास सिर्फ क्रॉस कर रहे हैं, पढ़ाई दुनियादारी उस सबसे फ्री वो हो चुके हैं। अब एक बार जब स्कूल चालू होगा आप स्कूल भी भेजना स्टार्ट करोगे तो भी उन्हें दिक्कत आएगी। हाँ, कुछ क्लासेस, कुछ लेवल की क्लासेस स्टार्ट हुए थे, जैसे कि 5वीं 6वीं से क्लासेस स्टार्ट हो गए थे, लेकिन वहां पे भी बहुत कम ही बच्चे जा रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि आपको फीस भरना है, बच्चे आपकी क्लास क्रॉस होते रहेंगे। अब जैसे कि जिन्होंने अपने बच्चों की नर्सरी में एडमिशन कराई होगी वो इस टाइम पे 1 में या 2 में तो पहुंच गए होंगे, लेकिन सिर्फ फीस भर भर के क्लासेस डाक गए बच्चे, आता जाता उनको कुछ नहीं है। तो वही सारी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है लॉकडाउन की वजह से। एजुकेशन काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। अभी तो मुंबई में भी लॉकडाउन समझ लीजिए कि नॉर्मली वीकेंड लॉकडाउन लग ही चुका है, नॉर्मली कर्फ्यू भी लगा दिया है। रात के 10 बजे से सुबह 8 बजे तक मार्केट बंद रहेंगे। सैलून, ब्यूटी पार्लर ये सब तो फुल्ली बंद ही कर दिया है। 10 फरवरी, हाँ 10 या 15 फरवरी तक क्लोज कर दिया है। तो अब इशू ये है कि अब वो क्या खाएंगे। अब हम लोग जैसे हैं अब हम भालू हो जाएंगे। अभी मेरे बाल यहाँ तक आते, चलो ठीक है मुझे तो बाल लंबे रखने हैं तो मुझे इशू नहीं है, बढ़ने दो, बट दाढ़ी थोड़ी ना जोगी बाबा बन के घूमना है।
देखेंगे, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं जहाँ पे सेटिंग पर काम नहीं होता, तो सेटिंग से सारी चीजें होती है, वैसे ही सेटिंग से हम भी अपना कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेंगे। तो ये चीजें हैं। लॉकडाउन अभी लग चुका है और मुझे भी आदत सी हो गई है घर में रहने की। जॉब से आने के बाद बाहर कहीं जाने का मन ही नहीं करता, और वीक में एक ही दिन मिलती है छुट्टी, वो भी संडे। तो 9-10 होता है कि सो के उठो आराम से, लेकिन मुझे वो भी नहीं मिलता क्योंकि सुबह उठना पड़ता है टिफिन उफिन बनाने के लिए। नॉर्मली आज दी के यहाँ जाना था तो 9 बजे तक निकलना था, तो टिफिन में नहीं बना पाया क्योंकि मेरी आंख थोड़ी लेट खुली और दी के यहाँ जा भी नहीं पाया। तो आज तो भाई साहब को टिफिन नहीं दे पाया था। नॉर्मली तो मैं टिफिन दे ही देता हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे जल्दी जाना रहता है, जैसे कभी मुझे कभी धानु रोड जाना है तो मेरी जो ट्रेन है वो 9-10 की है, तो मुझे घर से 8 बजे निकल जाना है, क्योंकि यहाँ से वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओ, फिर वहां से टिकट निकालो, फिर टिकट लो, फिर जाओ। तो 9-10 की ट्रेन अगर गलती से छूट गई धानु रोड की, तो फिर आपको 1 घंटा मतलब फिर 10:15 की ट्रेन मिलेगी, और आपका पहुंचने का जो टाइमिंग है फील्ड पे वो है 10 बजे का। तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए फिर उस दिन टिफिन नहीं बनाता। पालघर बोईसर जाना हो तो भी टिफिन है, क्योंकि वही 9-10 की ट्रेन पकड़नी होती है। तो है, जिंदगी कट रही है, चल रही है, बस फुल्ली लॉकडाउन ना लगे, क्योंकि लोगों की लापरवाहियां तो बढ़ गई हैं। अभी सेंट्रल ट्रैक में 30 मेगा ब्लॉक था ट्रेन का, लोकल ट्रेन का, तो काफी स्लो था। इसी वजह से मैं नहीं जा, क्योंकि दी मेरी जो है सेंट्रल में रहती है, कल्याण के आगे आंबीवली में, तो नहीं जा पाया। तो अभी कल या परसों में देखेंगे, खुला रहेगा, लेकिन मकर संक्रांति से पहले हम जरूर पहुंच जाएंगे। तो आज का मेन मोटो यही था कि भाई लॉकडाउन ना लगे, जिंदगी थोड़ी आसान हो रही है, लेकिन अगर फिर से फुल्ली लॉकडाउन लगेगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, जिंदगी थोड़ा सा अन्ना डिफिकल्ट हो जाएगा जीना। यही सारी चीजें हैं। तो बस आप लोग थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए भाई, मास्क लगाइए। बहुत से लोगों को तो मैंने देखा, उनका बस चले तो पीपी किट पहन के जाए, वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी। और मास्क लगाने का एक बेनिफिट ये हो गया है कि आपने अगर नोटिस किया होगा, खुद पे अगर एब्जॉर्ब किया होगा, तो सर्दी बुखार जो बहुत ज्यादा होता था वायरल इन्फेक्शन से, क्योंकि आप लोकल ट्रेन या बसेज में ट्रेवल कर रहे हो, तो किसी को हुआ है तो वहां से आपको वायरस होता था, बट वो काफी बंद हो गया। अब जैसे मुझे देख लीजिए, लास्ट 2 ईयर से मुझे सर्दी जुकाम बुखार हुआ ही नहीं है, जबकि मुझे अगर सर्दी हो जाती थी तो 15-15 20-20 दिन रहता था, मैं बहुत परेशान होता था, सर में दर्द बुखार, लेकिन नहीं हो रहा है। बेनिफिट है मास्क के। देखिए, मास्क के डिसएडवांटेज भी हैं और एडवांटेज भी हैं, तो एडवांटेज को मद्देनजर रख के लगाइए, डिसएडवांटेज मत सोचे, क्योंकि अभी कोरोना है तो डिसएडवांटेज का कोई मतलब नहीं निकलता। तो वही सारी चीजें हैं। चलिए मिलते हैं, पापा बस आने ही वाले होंगे, दरवाजा ऐसे ठक ठक खटखटाएंगे, तो मिलवाता हूँ आपको पापा से। तो पापा जी हमारे आ चुके हैं, ये देखिए मस्त मास्क लगा के। आजकल ब्लैक कलर का लगा था मास्क, थोड़ा वाइट तरह चेंज, काफ़ी ज़्यादा सामान दिख रहा है आज, क्या बात है। आराम से, ये मेरे पापा जी की उंगली में लग गया थैली निकालते वक्त, या वो दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे यूट्यूब फैमिली से? हाँ, थैंक यू। चलिए, पापा ने थैंक यू बोल दिया, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए। और ये रहे मेरे कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान आप भी बोल दो कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज लव इन हेट। तो फाइनली हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है, पापा खा के सो चुके हैं, भाई साहब आ चुके हैं, बट मैं उन्हें इस कैमरे में ले नहीं सकता क्योंकि भाई साहब टॉवल में ही बैठे हैं, टी शर्ट उन्होंने पहना नहीं है। पपैया हम ये काट के मैंने रखा है, हम खा रहे हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ अपना प्यार देते रहें और हौसला बढ़ाते रहें। तो मैं आज का ये जो ब्लॉग है मैं उसको यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।